हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। आज एक न्यूज़ बताने जा रही हूँ। आप उसे पूरा वीडियो देख के जानिएगा कि मैं इन दिनों कहाँ बिजी थी। ये हो गए हम लोग रेडी। तो रीज़न बता देती हूँ। हम लोगों ने घर ले लिया है जो वो थुब्राहल्ली नामक जगह में है, बेंगलोर में ही है। और हम लोग आशा निवास मुरगेश पालिया में पहले रहते थे। तो हम लोग रेडी हो गए हैं। पंडित जी ने 10 बजे की मुहूर्त बताई थी। ये पूजा 27 अप्रैल को हुआ था। तो वीडियो शेयर करने में टाइम लग गया क्योंकि सेटलमेंट होने में देर हो जाती है। ये मैं रेडी हो गई थी और बस गड्डी आ गई। हम लोग निकल रहे थे पूरा हरी भरी में, सब निकल रहे थे। अचानक याद आया तुलसी का पौधा हाथ में लेके जाना होता है, शुभ होता है। तो तुलसी का पौधा गमला लेके मैं बैठ गई। और ये आप देख रहे हैं कि दरवाजे लगाते हुए मेरी पिक्स ली गई है ताकि मुझे याद रहे कि मैं अब निकल रही हूँ उस एरिया से। माँ, पापा, अथर, आर्या, मैं, ये एक कैब से हम लोग जा रहे थे। और कहा जाता है गृह पूजा में अच्छे से रेडी होके जाना चाहिए, तो इसलिए मैं पूरी अच्छी तरीके से तैयार हो गई। अभिषेक जी का फुल लुक शेयर करना बनता है ताकि देखिए वो कैसे लग रहे हैं अपने बच्चों के साथ। अथर एंड आर्या सारे लोग लगभग सबको आप देखोगे रेड और येलो ड्रेस में, क्योंकि पूजा था तो रेड और येलो ड्रेस में अच्छा लगता है। ये है दहलीज पूजा के लिए हम लोग खड़े हो गए थे। दहलीज पूजा इसलिए की जाती है ताकि बुरी शक्ति, बुरी नज़र से हमें बचाया जा सके। तो पंडित जी हमें बाहर खड़े कर दिए थे और पूरा सेटअप तैयार हो गया था। कलश वगैरह घर में तैयारी हो गई थी पूरी। हमें हाथ में झाड़ू, कलश और थाली में पूरा पूजा का सामग्री लेके रेडी कर दिया गया था। फिर बैठा के पंडित जी दहलीज पूजा करवा रहे थे और वो इतनी अच्छी से तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे कि कोई पूजा क्यों किया जाता है। हर पूजा के पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है जो आम जिंदगी में हमें मालूम नहीं होती है। तो थैंक यू पंडित जी, वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे। और सच बताऊँ, मैं पहली बार कोई गृह पूजा देख रही थी क्योंकि इससे पहले मैं आज तक किसी का गृह प्रवेश नहीं देखी थी। ये पहला गृह प्रवेश है जो मैं अपना खुद का देख रही हूँ। यहाँ हम लोग सब कोई बैठ के पूजा में बैठे हुए हैं। इस तरफ से पंडित जी पूजा करवा रहे थे। दहलीज के लेफ्ट और राइट दोनों की अच्छी तरह से पूजा की जाती है ताकि बुरी शक्तियों से हमें बचाया जा सके। बुरी नज़र, बुरी शक्ति, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं हमारा अच्छा चाहते हैं बट उनकी सोच अच्छी नहीं होती है। तो बस पंडित जी ने यही एक्सप्लेन किया कि बस उसके लिए ये पूजा की जा रही है। जो दहलीज मतलब होता है दरवाजे पे जो मेन डोर होता है, एंट्रेंस का, पूरे घर में जो एंट्रेंस का मेन डोर है उसको दहलीज बोला जाता है। पहले मुझे भी नहीं मालूम था दहलीज होता क्या है, बट ये दहलीज पूजा हुआ। उसके बाद आर्या को सबसे पहले प्रवेश कराया गया क्योंकि हमारी लक्ष्मी, हमारी दुर्गा सब वही है सबसे पहले। उसके बाद मैं और अभिषेक जी रेडी हो गए क्योंकि अब हमें प्रवेश करना था। पंडित जी के इशारों का वेट था। आर्या जैसे ही प्रवेश की उसके बाद मैं और अभिषेक जी प्रवेश किए। ये देखिए मैं और अभिषेक जी ऐसे प्रवेश कर रहे हैं। मुझे इस पीस को देख के मुझे अपने ससुराल की याद आ गई जब मैं और अभिषेक जी पहली बार गृह प्रवेश किए थे अपने ससुराल में। इसी तरह से सारे लोग आगे में खड़े थे, हम लोग अंदर आ रहे थे क्योंकि किसी बहू की स्वागत बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। तो मुझे वो याद आने लगी। मैं और अभिषेक जी, कहा जाता है लड़के को दाएं पैर और लड़कियों को बाएं पैर से अंदर जाया जाता है। अब हम लोग दहलीज पूजा के बाद किचन में आ गए। किचन में आने के बाद सबसे पहले ये चूल्हे की पूजा करवाई गई। जो मेन है रसोई घर में अन्नपूर्णा देवी की पूजा होती है, आग विष्णु देवता हुए, तो इन सबों का पूजा करवाया गया बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके
कि क्यों कोई पूजा करवाया जाता है। मैं और अभिषेक जी पूजा कर रहे थे और मैं बताती हूँ एक बार, मैं पहली बार ये 4 चूल्हे वाला सेटअप देखी थी चूल्हे में, और जो मतलब हम लोग इस बार लिए तो अच्छा लग रहा था, नया एक्सपीरियंस था। उसके बाद ये हमारी लक्ष्मी झाड़ू भी होती है, तो झाड़ू का पूजा करवाए पंडित जी। फिर यहाँ तो कुआं होता ही नहीं है, परंपरा गांव में या पौराणिक परंपरा के अनुसार कुएं की पूजा की जाती है, नदी तालाब की। बट हम लोगों को पंडित जी यहाँ नल की पूजा करवाते हैं, क्योंकि जल का स्रोत वही था यहाँ पे। तो थोड़ी हंसी आई उस समय, बट ठीक है, मैं रीज़न बता रही हूँ। उसके बाद हमें जल की पूजा करवाई गई, जो जल स्रोत जो था। फिर हम लोग गैस का बर्नर ऑन किए। सेटअप होने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि सिलेंडर्स प्रॉपर सेट नहीं था। फिर ये पीतल के भगोने टोपिया, जो आप लोग समझते हो समझ लीजिए, इसमें दूध डाल के उबाला जाता है, और उबालने के बाद उसे गिराया जाता है। विडम्बना ये है कि पहली बार हम जब दूध गिरता है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। और ये है हमारी जल स्रोत की पूजा, जो आप लोग देख रहे हैं। मैं नल की पूजा कर रही हूँ। नल की पूजा होने के बाद पंडित जी हर रूम में जाके अक्षत फूल से पूजा करवाएं, और मैं और अभिषेक जी जहाँ जहाँ जा रहे थे, एज यूजल आर्या मेरे साथ जा रही थी, और हर घर में आर्या भी हमारे साथ अक्षत वो जो चावल होता है और फूल की पूजा की, फूल से पूजा की सॉरी। तो हम लोग धीरे धीरे 1 बाय 1 एक रूम में गए। एक छोटा सा हमारा पूजा रूम भी है, तो उस रूम में भी पूजा करवाया गया। और सब रूम में पूजा करने के बाद हम लोग उस रूम में आए। ये रहा जहाँ पूजा हो रूम मैं बता रही थी। ये छोटा सा रूम है, बट कहा जाता है ना कि ओम स्वास्तिक ये सब लिखा जाता है, वो सब करवाए पंडित जी। फिर एक रूम था जो पूरब और उत्तर दिशा में स्थापित है एक रूम। उस रूम में पंडित जी डिसाइड की कि इस रूम में पूजा करना है। फिर इस रूम में पंडित जी इतने खूबसूरत तरीके से सजा के रखे थे, देखिए इतना अच्छा से सजा हुआ है। हम लोगों ने 5 तरह के फल मिठाई मंगवाए थे, बट इन्होंने कुछ बंदिश नहीं रखी थी कि आपको इतना फल लाना, इतना मिठाई लाना है। बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथली हमारा पूजा हो गया, जो कि लिटरली सच बताऊँ मैं डरी हुई थी कि पूजा हो पाएगा कैसे, इतना सेटअप होता है, बहुत टाइम लगता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बहुत ही कम समय में ये पंडित जी पूजा कंप्लीट करा दिए, जो आप अभी देखें। पूजा कंप्लीट होने की ड्यूरेशन में मेरी माँ कुछ कुछ बना दी थी। मोस्टली हमारे यहाँ शुभ काम में खीर और पूरी बनता है, पूरी भी जो भरा हुआ होता है, दाल वगैरह कुछ भर के बनाया जाता है, तो वो बना। फिर हम लोग पूजा के बाद खाएं। शाम में हम लोग सब रेडी हो गए। तो ये हमारा शाम का रेडी लुक। सो फिर ये अथर्वार्या माँ, और ये मेरा भाई, इसका नाम भी अभिषेक है, मैं आप लोगों से मिलवाती हूँ। और फिर हम लोग रेडी होने के बाद पिक्स लेना शुरू किए। ये अथर्वार्या, इन दोनों की पिक्स लेने में इतना मुझे मज़ा आ रहा था ना, क्योंकि घर बड़ा है तो इन्हें स्पेस मिल गई दौड़ने की, खेलने की, बहुत मस्ती कर रहे थे ये लोग। और जो पुराने घर थी, नो डाउट वो इससे छोटा था, बट वहाँ अलग टाइप की मस्ती होती थी। और यहाँ आप देखिए मस्ती ये लोग कैसे कर रहे हैं, दौड़ के, भाग के, डांस करके, इन्हें बहुत ही मज़ा आ रहा था। सी आर्या कितनी खुश है। जब वो छोटी थी, वो उसे प्रॉपर जगह नहीं मिल रहा था कि वो प्रॉपर दौड़ पाए, खेल पाए। छोटी मिस इससे भी जब छोटी थी, तो अभी वो तो उसे अच्छा लग रहा है खाली स्पेस। ये हमारी पिक्स से आर्या और मेरी छोटी बहन, पापा, ये नीमो, इसका नाम पूजा है, बट मैं इसे प्यार से नीमो बुलाती हूँ। अभिषेक जी, सारे लोग हम लोग पिक्स ले रहे थे। कुछ
इनके क्लोज फ्रेंड 3-4 फ्रेंड्स आए थे और हम लोग साथ में डिनर किए। तो अच्छा रहा गेट टुगेदर, ओवरऑल बहुत मज़ा आया। छोटी सी पूजा और छोटा सा गेट टुगेदर पार्टी टाइप से तो होता है ना, और क्या चाहिए, बहुत मज़ा आया। मैसेज फॉर सोसाइटी। मैं बचपन से देखते आई हूँ बहुत सारी फैमिली इस वजह से परेशान है कि उसके बच्चे घर ले लिए हैं। घर होता क्या है, जहाँ सारे परिवार मिलके रहते हैं, बट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोजी रोटी की वजह से बच्चों को घर से बाहर निकलना पड़ता है और एक समय के बाद जब उन्हें लगने लगता है कि वहाँ से वापस आना पॉसिबल नहीं है और रेंट देना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो मोस्टली ये एक रीज़न बन जाता है कि बच्चे घर ले लेते हैं और वो प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बचपन से मुझे देखने को ये मिला है कि जब भी किसी के बेटी दामाद या बेटा बहू घर लेते हैं, उन्हें लगता है हमें छोड़ के चले गए हैं, वो इनसिक्योर फील करने लगते हैं। बट ऐसा नहीं है। जो हमारा घर पहले से होता है, चाहे किसी शहर में हो, जगह में, गांव में हो, डजेंट मैटर, वो हमारा घर होता है। हम उनसे बहुत जुड़े हुए होते हैं। और एक बात मैं क्लियर कर दूं सोसाइटी को कि जो भी बच्चे बाहर निकलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछा छोड़ने के लिए वो दूसरा घर ले लेते हैं ताकि हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभानी पड़े। मैं साथ में ये भी बता देती हूँ कि हमारे पेरेंट्स इनसिक्योर फील करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि एज यूजुअल हमारी सोसाइटी कुछ तो बोलेगी और कुछ अच्छा बोलने की जगह वो ये शुरू कर देती है, अब तो बच्चे निकल गए, आपको भूल गए, ज़रूरत पे वो आएंगे नहीं, आपको देखेंगे नहीं, आप बुजुर्ग हो गए हो, बूढ़े हो गए हो, आपको कौन देखेगा, आपका सहारा कौन होगा, गांव छोड़ दिया, मोहल्ला छोड़ दिया, वापस नहीं आएंगे बच्चे। ये दोनों की तरफ से होता है, लड़की की तरफ से भी और लड़के की तरफ से भी होता है, और ये बहुत ख़राब बात होती है। और ये एक इनसिक्योरिटी हमारे पेरेंट्स में इस कदर घुस जाती है कि परिवार बिखर जाता है। लिटरली सच बताऊँ, मैं बहुत सारी फैमिली में अपनी नज़र से देखी हूँ बिखर गया। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स इनसिक्योर हो जाते हैं अगर बच्चे उनसे दूर रहते हैं, क्योंकि सोसाइटी उनके दिमाग में डालने लगती है बच्चे दूर हैं, फिर से वही ब्ला 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 ब्ला, आपको छोड़ के चले गए, ज़रूरत पे नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं है। हाँ, सोसाइटी के साथ उन बच्चों के लिए भी एक मैसेज है, प्लीज़ अगर आप घर ले रहे हैं, कहीं भी लो, आप प्रोग्रेस करना चाहिए, अपनी लाइफ को देखना चाहिए, जहाँ भी हो अपने पेरेंट्स को ना भूलें, चाहे लड़की के पेरेंट्स हो या लड़के के पेरेंट्स हो, क्योंकि एक तो पहले से सोसाइटी उनके दिमाग में डाल देती है। अगर हमारी हरकत भी उन्हें ये फील कराने लगे कि हम उन्हें छोड़ दिए हैं, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ये मैसेज मैं सोसाइटी में रहने वाले पेरेंट्स और बच्चों दोनों को देना चाहूँगी, कभी भी किसी के घर लेने से आप परेशान ना हो, क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट भी होता है, प्रोग्रेस होता है बच्चों का। बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, खुश रहिए, और बच्चे भी प्लीज़ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागिए मत, अपने पेरेंट्स को देखिए, जहाँ ज़रूरत हो जाइए, अपने बच्चों को सबसे मिलवाइए। जाहिर सी बात है, सबको लग रहा होगा मैं क्या बोलते जा रही हूँ, बट फैक्ट है, क्योंकि मैं डरी हुई हूँ। बहुत सारे परिवार को मैं बिखरते इसी वजह से देखी हूँ। लोगों को ये लगता है कि बच्चे निकले इट मीन्स हमें भूल गए, अब हमारा कोई नहीं है, और उसी सोसाइटी के भरोसे रहते हैं जो उनको अंदर ही अंदर खोखला करती जाती है उनके परिवार को। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर बच्चे देख रहे हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रखते हुए प्रोग्रेस कीजिए, घर लीजिए,
भूलिए नहीं अपने पेरेंट्स को, ना अपने घर को, ना अपने परिवेश को, उस नींव को जहाँ से आप आए हो। और उन पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहूँगी, मत भूलिए, बच्चों को परेशान मत कीजिए, खुद भी परेशान मत होइए, क्योंकि अगर आप परेशान होंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे, परिवार सब बिखर जाता है। तो प्लीज़ इस रिक्वेस्ट फॉर पेरेंट्स कि प्लीज़ ध्यान रखिए अपने परिवार का। सोसाइटी को इस कदर अपने ज़िंदगी में मत हावी होने दीजिए कि आपका परिवार बिखर जाए। बस यही कहना था, मुझे ये बताना था। अपने गृह प्रवेश के दिन ही ना मैं बहुत व्यथित हो रही थी। मुझे लग रहा था मैं इस बातों को कैसे एक्सप्लेन करूं। क्या पता हमारे पेरेंट्स को भी एक कहीं ना कहीं सोसाइटी वाले शुरू कर देंगे बोलना। मुझे लगा कि मैं बचपन से ये देखते आ रही हूँ, ऐसा होता है, तो क्यों नहीं इस बातों को एक मैसेज के तौर पे सोसाइटी को बताऊं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, सोसाइटी को प्रोग्रेस होने दीजिए और अच्छी चीज़ें डिस्कस कीजिए, न कि बच्चे कहाँ गए, क्यों गए, परिवार में कलह का कारण बना दीजिए। बस यही कहना था। थैंक यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है और ये मैसेज समझ में आया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।